नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग पॉलिटी के स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज से क्वेश्चनों को देखेंगे। और अगर इस टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग देखिए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट है, आप देखिए इसमें कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? बताइए, आप लोग गेस करिए कि इसमें कौन सा उत्तर सही हो सकता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो होते हैं वो आपके ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? तो ग्राम सभा में जो शामिल होते हैं दोस्तों, वो जो शामिल होते हैं वो आपका होता है वह सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, वही आपके जो है ग्राम सभा में शामिल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों भी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच थी? तो सबसे पहले सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन बनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ये राजस्थान के सोढ़ा गांव की एक छवि राजावत थी। छवि राजावत ये सर्वप्रथम महिला सरपंच बनी थी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत कौन सा है? तो जो डिजिटल पंचायत भारत का सर्वप्रथम है तो वो जो है केरल राज्य में था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, पांचवें अनुसूची क्षेत्रों फिक्स्ड शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों और अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत हैं से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो ये आपके कितने हैं सदस्य? तो ये आपके हो जाएंगे 10 सदस्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग जानते हैं, बहुत एग्जामों में आ चुका है। तो आपका कौन सा है? राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया, किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ, किस जिले में पेश किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये नागौर जिले में पेश किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज, जो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताइए, नगरपालिका संस्थान या राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरणों की स्थापना या 8वीं अनुसूची या पंचायत राज संस्थान? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाएं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा 44वां संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की है? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? परिकल्पना की गई है, बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा भाग 9 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उनमें से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? जो पंचायती राज संस्थान नहीं है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ग्राम सहकारी संस्था नहीं है, बाकी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत तीनों है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके तहत रखी गई है, इसके तहत। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वरोजगार की संस्था कौन सी है? तो जो स्वरोजगार की संस्था दोस्तों है वो कौन सी है? आपका ग्राम पंचायत हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत के पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो आपका जो है ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, लेकिन अगर नगर परिषद नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होता है कौन? तो जो ब्लॉक स्तर पर दोस्तों होता है वो पंचायत समिति होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? तो ये बलवंत राय मेहता ने की है। दोस्तों कहीं भी आप पढ़िए, लेकिन ये 10-15-20 मिनट का जो आपका होता है वीडियो बनता है, तो इसको जरूर देखा करिए कि जिस टॉपिक को आप कवर किए हैं उससे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि नहीं बनते हैं। और आप पढ़ाई करते रहिए, लेकिन इस प्रैक्टिस शीट को जरूर लगा लिया करिए, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। चलो अगला है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये आपका रखे थे बलवंत राय मेहता ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था? तो ये आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में दोस्तों पंचायत शीर्षक के एक परिच्छेद जोड़ा गया है, जो 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली की, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान का किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला है भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था? तो जो औपचारिक रूप दिया गया था दोस्तों, तो 1992 में 73वें संशोधन में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्तीय दोस्तों आयोग गठन कब किया गया? तो ये आपका दोस्तों कब हो जाएगा? तो हर 6वें वर्ष की समाप्ति पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उस प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्य का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3 सदस्यों का, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है? तो इसमें से कोई सही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 33%। अगला दो है 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी गई थी। तो ये आपका हो जाएगा 50% महिलाओं को PRI में। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश।
एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए सदस्य कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये 7 से 17 होते हैं, तो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो ये आपका न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 21 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो आपका नागालैंड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस वीडियो को अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।